अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करेंगे। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। पार्ट 1 है द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P over Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 2 है द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को किससे डोनेट करते हैं? क्यू से करते हैं। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 3 है 1/3 ये 18 माइनस 6, इसको हमने सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे। 3 6 18 होता है, 6 6 36, तो साथ माइनस है तो -36। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 4 है माइनस ब्रैकेट 17 -17 डिवाइडेड बाई 20। अब देखिए ये माइनस का 17 है, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का 17 और प्लस का 17 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0/20 आ जाएगा। देखिए इस तरह से आएगा ना, -17 है ये, और माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का 17 डिवाइडेड बाई 20। ये 17 से 17 कैंसिल हो गया तो ये आया है 0/20। अब 0 को डिवाइड करें 20 पे तो रिमाइंडर 0 ही आता है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 5 में है -5/6 प्लस 3/7 इक्वल है 3/7 प्लस, तो ये -5/6 आएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, -5/6। पार्ट 6 है द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड। तो डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू में और एस्टिमेटेड वैल्यू में क्या कहलाता है? एरर। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 7 है हु इंट्रोड्यूस्ड बोर्ड मैथ्स रूल। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 8 है इन बोर्ड मैथ्स रूल ऑफ स्टैंड्स फॉर। ऑफ किसको स्टैंड करता है? मल्टीप्लीकेशन को। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 9 है द सेट इज रिटन इन द ब्रैकेट। तो ये ऑप्शन बी कर्ली ब्रैकेट ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 10 है टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज द सिंबल फाई। हम फाई को यूज करते हैं ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 11 है इफ सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन। तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है फाई के। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 12 है इफ सेट ए इक्वल है 1 और 2 के एंड बी इक्वल है 4 और 5 के देन। तो ये क्या होगा? ये होगा ए इक्वलेंट बी। ये देखिए इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 हैं, तो ये होगा इक्वलेंट सेट। इक्वल नहीं होगा, इक्वल तब होता अगर यहाँ भी 1 2 होता, तो ये इक्वलेंट सेट है। तो ए इक्वलेंट है बी। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 13 इन द वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो ये हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 और बाकी के सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 2 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। तो ये पार्ट 1 हमें दिया गया है, यहाँ पे हमने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे है 0 50 60 70 80 90 100, मतलब 10 के डिफरेंस से हमने यहाँ पे नंबर लाइंस पे नंबर को लिखा है। अब यहाँ सबसे पहले हमारे पास है 250। तो देखिए 250 कहाँ पे है, हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखें ये है 250, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से 250। उसके बाद है 230। तो 230 यहाँ पे है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से 230। उसके बाद है 140। तो 140 ये है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ये है 140। उसके बाद है 90 ये है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये है 90 के बाद है 100। तो 90 के साथ ये 100 है, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 100। उसके बाद है 120 और 120 ये है, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं
120। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 जो है इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये है 50.5, 55.5, 57.6, -55.5, -53.5। तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे 0 सेंटर में, यहाँ पे 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और यहाँ पे -51, -52, -53, -54, -55 और -56। ये इसलिए माइनस में लिखा है क्योंकि यहाँ कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस में है और कुछ माइनस में है। तो सबसे पहले हमारे पास है 50.5। अब देखें ये प्लस का है तो इस वाली साइड पे प्लस है ना, तो यहाँ पे ये 50 है तो 50.5 हमने इसके पार्ट्स कर लेने हैं, 5 पार्ट्स। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो पार्ट है ना ये हमारे पास होगा यहाँ पे 50.5। अब हमारे पास है 55.5। अब ये भी प्लस का है। अब यहाँ पे है ये है 55, 55 से आगे तो यहाँ पे हमने 5 है ना, तो 5 इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो लास्ट वाला 5 है इसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये है 55.5। अब हमारे पास है 57.6। अब ये भी प्लस का ही है, ये हमारे पास है 57। अब यहाँ पे 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 है यहाँ पे, तो ये हमारे पास है 57.6। अब हमारे पास है -55.5, माइनस का 55। अब ये है -55, तो यहाँ पे -55 और -56 के दरमियान, तो यहाँ पे है -55.5, 1 2 3 4 और 5। अब ये जो 5th लाइन है यहाँ पे हमारे पास है -55.5। अब हमारे पास है -53.5। अब -53 और -54 के दरमियान, तो ये भी 5 ही है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बनेगा -53.5। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 जो है इसमें हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, यहाँ पे नंबर लाइन भी हमने ड्रा कर ली है। तो यहाँ पे 0, 1500, 16, 17, 18, 19, 2000, 2100, 2200, 2300, 24, 25, 26, 2700। तो सबसे पहले हमारे पास है 2200 ये है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 2200। उसके बाद है 2000 ये है, तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 2000। उसके बाद 1800, ये 1800 है, तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद 2500, तो 2500 ये है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है 2100, तो 2100 ये है, इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं 2100। उसके बाद हमारे पास है 1500, तो 1500 ये फर्स्ट पे, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है 1500। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है, नंबर लाइन भी ड्रॉ कर ली है। अब देखें ये सारी वैल्यूज़ माइनस में है, तो हमने यहाँ से शुरू किया है 0, -5, -10, -15, मतलब 5 के डिफरेंस से हमने यहाँ पे नंबर लाइन्स पे नंबर्स को लिख लिया है और ये सारे माइनस में ही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है -40, तो यहाँ पे ये है -40, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं -40। उसके बाद है -15, तो ये है -15, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं -15। उसके बाद हमारे पास है -30, तो ये है -30, इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं -30। उसके बाद हमारे पास है -25, तो ये है -25, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं -25। उसके बाद हमारे पास है -65, तो ये है -65, यहाँ पे इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है -70, तो ये -65 के साथ ये है -70, तो यहाँ पे इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया, ये है
70। तो इस तरह पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 5 को। पार्ट 5 की वैल्यू है 1/5। अब हमने 1/5 है ना, 0 और 1 के दरमियान हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है और जो 1 है इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो 1 होगा ना, यही हमारा 1/5 होगा। तो किस तरह से देखें, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। 1/5 है ना, तो ये सबसे पहला जो पहली लाइन है, पहला पार्ट है 1, ये हमारे पास है 1/5। तो इस तरह हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 6 है 9/11। अब यहाँ पे देखें, हमने 11 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब 0 से 1 तक। 9 नंबर पे जो होगा ना, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है, 9 जो पार्ट होगा। अब यहाँ पे देखें 11 में हमने इसको डिवाइड करना है 11 पार्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट में डिवाइड करना है और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो लाइन है ना, यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास लाइन है, ये वाली, ये है 9/11। तो इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 7 की वैल्यू है -2/5। अब ये देखें, ये माइनस में है, तो यहाँ पे हमने -2/5 है ना, तो 0 से 1 तक हमने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 और -2 है ना, तो ये जो सेकंड पार्ट है 1 और 2, ये वाला, तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास है -2/5। तो ये सेकंड वाला, ये है -2/5। तो इस तरह पार्ट 7 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 8 है -7/13। अब यहाँ पे देखें, 0 से -1 तक 13 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब जो -7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 पार्ट है ना, ये वाला, ये हमारा है -7/13। तो इस तरह पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन, ऑल्सो अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने कंपेयर करना है लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल्स के साथ, और इनको हमने अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पार्ट 1 जो है, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले हमने इसको लेस देन सिंबल में अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे छोटी वैल्यू इनमें से कौन सी है, ये 32 है, ये भी 32 है, ये 33 है, ये 33 है। अब ये 33 ये तो दोनों बड़ी हैं, इसको तो हम पहले साइड पे करते हैं। ये 32 है, ये भी 32 है, अगला डिजिट ये 6 है, ये भी 6 है, ये तीनों सेम हो गए। ये 6 है और ये 7 है, मतलब 7 वाला बड़ा हुआ तो ये 6 वाला छोटा हुआ। तो सबसे पहले हम ये 6 वाला लेंगे, तो ये आएगा 32,06,681। ये लेस देन है किससे, इससे 32,06,781 से। ये लेस देन है। अब यहाँ पे देखें, ये भी 33 है, ये भी 33 है, ये 62 है, ये भी 62 है, ये 81 है, ये 91 है। 81 छोटा है, 91 बड़ा है, तो हम ये लिखेंगे 33,06,281। ये क्या है, लेस देन है किससे, इससे 91। तो अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यही आएगा, मतलब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इसको लिख देंगे 32,6681, 32,6781, 33,6281, 33,6291। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब करेंगे तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, तो इसी को ही हम उल्ट कर देंगे। तो ये आएगा 33,06,291, फिर आएगा 33,6281, फिर आएगा 33,6781, फिर आएगा 32,6681। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखें, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, माइनस में है ना, तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो है ये वाला,
56,580 ये सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा, लेकिन इसके साथ माइनस है ना, तो ये सबसे छोटा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -56,580। ये क्या है, लेस देन है, किससे, इससे। 56,508 ये लेस देन है किससे, 55,540 से। ये लेस देन है किससे, ये इनके साथ माइनस भी है, -55,451 से। तो अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, तो ये इसको हम लिखेंगे, ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी। तो ये आएगा -56,580 -56,508 -55,540 -55,451। राइट। अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं, तो ये बड़ी ये है सबसे, तो हम इसको लिखेंगे -55,451, फिर है -55,540, फिर है -56,508, फिर है -56,580। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट थ्री की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये डेसिमल में है। आप देखें सबसे छोटी इनमें से कौन सी है, सबसे छोटी ये है 108। ये देखें 180 है, 111 है, ये भी 111 है, तो सबसे छोटी जो है वो ये है। तो ये लिखेंगे 108.01। ये लेस देन है, किससे लेस देन है, इससे। 111.70, ये 78 है ना, ये 70 है, तो इसलिए ये छोटा है, 78 वाला बड़ा होगा। तो ये लेस देन है 111.78 से। ये लेस देन है किससे, अब सबसे बड़ी इसमें से ये है 180.08। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, तो ये सबसे छोटी है, फिर ये, फिर ये, फिर ये सबसे बड़ी है, तो हम इसी को ही लिखेंगे 108.01 111.70 111.78 180.08। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं ना, तो बड़ी वैल्यू ये है 180.08 111.78 111.70 108.01। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 4 को। अब पार्ट 4 जो है ये है 7/10 कॉमा -3/5 कॉमा -7/10 कॉमा 13/15। अब सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, 10 का, 5 का, 10 का और 15 का। तो ये 2 5s are 10, 5 वैसे ही आ जाएगा, 2 5s are 10, 15 वैसे ही आ जाएगा। 3 के साथ ये 5 वैसे ही आ जाएगा, ये भी 5, ये भी 5, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम इक्वल है 2 × 3 × 5, 3 2s are 6, 30। तो एलसीएम हमारा आया है 30। अब हमने इनके डिनोमिनेटर्स को 30 के इक्वल करना है। तो ये कैसे होगा कि 7/10 है ना ये वाला, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3/5 के साथ। सॉरी, हमने डिनोमिनेटर्स में 30 करना है ना, तो यहाँ पे ये 3 आएगा। 7/10 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3/3 के साथ, कॉमा अब ये है -3/5, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 6/6 के साथ। उसके बाद है ये -7/10, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3/3 के साथ। उसके बाद हमारे पास ये है 13/15, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2/2 के साथ। तो यहाँ पे देखें 7 3s are 21, 21/30। उसके बाद है 6 3s are 18, माइनस हाथ है तो -18/5, 6 are 30, ये भी 30 आ गया। उसके बाद है 7 3s are 21, तो माइनस हाथ है -21/30। उसके बाद है 32 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये आता है 26/15, 2s are 30। अब देखिए डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 30 आ गया है। अब हम इनको ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सेंस।
अब देखिए सबसे बड़ा इनमें से 26 है ना, तो 26 जो है ये क्या है, ग्रेटर देन है इस वाले 21 से। 26 जो है ये ग्रेटर देन है इस वाले 21 से, राइट। 21 जो है ये ग्रेटर देन है किससे, -18 से। -18 जो है ये ग्रेटर देन है -21 से। तो अब देखें ये 26 जो है ये किसके इक्वल है, 26/30 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 26/30 ये ग्रेटर देन है। ये 21 किसके इक्वल है, 21/30। अब ये ग्रेटर देन है, ये 18 जो है ये है ये -18/30, और ग्रेटर देन है ये -21, ये -21/30। अब ये 26/30 ये है ना, 26/30 तो ये किसके इक्वल है, ये है 13/5 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 13/5, ये ग्रेटर देन है 21/30, ये है ना 21/30, तो ये किसके इक्वल था, 7/10 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/10, ये ग्रेटर देन है। अब -18 जो है, -18 ये सेकंड वाला है ना, तो ये किसके इक्वल था, -3/5 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3/5, ये ग्रेटर देन है। अब -21/30, तो ये है -20/30 थर्ड वाला, तो इसमें है -7/10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -7/10। तो अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे -7/10 को, राइट। उसके बाद है -3/5, उसके बाद है 7/10, उसके बाद है 13/5। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले ये आएगा 13/5, उसके बाद 7/10, उसके बाद -3/5, उसके बाद -7/10। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है।